देखो स्टूडेंट्स, मैं और कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग समझते हैं स्टूडेंट्स। सांस जब लेते हैं, जब सांस लेते हैं और सांस जब बाहर छोड़ते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट। ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन ये है, ठीक है स्टूडेंट। ये केमिकल इक्वेशन होती है, यही रिएक्शन होती है हमारे बॉडी के अंदर में। इसमें ये एक कंपाउंड होती है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हम क्यों अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन इसलिए अंदर लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट इस कंपाउंड से रिएक्ट कर सके, ताकि ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट इस कंपाउंड से रिएक्ट कर सके, और इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। और उससे कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है। कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर। ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती है, ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती है, मतलब ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। और रिएक्ट करके ये दो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है स्टूडेंट। तो उस एनर्जी से हमारा काम चलता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उस सब के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी वही एनर्जी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी क्या हो रहा है स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? उसमें एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो यहां पे हम हीट नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हीट नहीं लिख रहे हैं। चाहे तो आप हीट भी लिख सकते हैं, एनर्जी के जगह पे आप हीट भी लिख सकते हैं, तब भी ये सही होगा। आप इसके जगह हीट भी लिखोगे तब भी ये केमिकल इक्वेशन सही होगा। बट जनरली यहाँ एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि ये हीट जो है, ये जो हीट जो है हमारे एनर्जी का काम कर रही है होती है स्टूडेंट्स, इसलिए एनर्जी भी कई बार लिख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन
है आपको याद होनी चाहिए, और इसकी जो वायलेंसी है वो भी याद होनी चाहिए, अदरवाइज इसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। फिर स्टूडेंट्स, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लांट्स काउडंग के मिक्सचर है। काउडंग के वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है। जब स्टूडेंट वेजिटेबल को आप छोड़ देते हो या फेंक देते हो, या कोई प्लांट सूख जाता है, या फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े होकर सूख जाते हैं ना, तो बाद में कुछ इस तरह से वो दिखने लगते हैं। तो ये वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्टूडेंट्स। मतलब प्लांट्स और एनिमल से आने वाले चीज़ें जो हमारे काम की नहीं रही, जैसे वेजिटेबल से बचे हुए काउडंग, टूटे हुए प्लांट, वो सब का मिक्सचर है स्टूडेंट। इन सब से स्टूडेंट क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर बनाया जाता है, ठीक है। कई बार इनऑर्गेनिक मटेरियल सारे चीजों को छोड़ देंगे, सॉइल में गड्ढा करके इसके अंदर छोड़ दोगे, सॉइल में गड्ढा करके इसके अंदर में ये छोड़ दोगे, तो आपने आप इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हुए देखा होगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये फर्टिलाइजर नाम पड़ता है। इसका क्या नाम पड़ जाता है? फर्टिलाइजर नाम पड़ जाता है। इसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। तो यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुछ इन सारे ऑर्गेनिक मटेरियल चीजों से ये बन रहा है, यहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। और जब ये बनता है तो साथ में हीट भी रिलीज होती है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। दे आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, और इस स्टेज में वो सब हम देख नहीं पाएंगे। फिर स्टूडेंट्स, आप देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपको पता ही है प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन देखो, हमने यहाँ पर लिखी है। उस केमिकल रिएक्शन में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। दीज आर रिएक्टेंट और रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। एक कंपाउंड है ये, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और दीज आर प्रोडक्ट। और स्टूडेंट, ये केमिकल रिएक्शन तब होती है व्हेन सनलाइट इज प्रेजेंट। सनलाइट के प्रेजेंट में केमिकल रिएक्शन होती है। तो सनलाइट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि सन से लाइट आ रही होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उस एनर्जी के हेल्प से ये रिएक्शन हो पाती है। सनलाइट है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी,
वो प्रोवाइड करती है एनर्जी। स्टूडेंट्स देखो, ये केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको कराने के लिए, ये रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको एनर्जी चाहिए ना प्लांट को, इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए ना। पिछले हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, उसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, हीट कर रहे थे उसको, मतलब इसमें हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, सन से आने वाली एनर्जी मिल रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो पा रहा है। तो इसको भी एंडोथर्मिक ही बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी शायद हीट के फॉर्म में मिले या किसी और फॉर्म में मिले। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक स्टूडेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज सच अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक्चुअली अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू दिस पेज, जो ये जो इक्वेशन है, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन तब आपको ये पता नहीं चलता कि ये इक्वेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। मैंने यहाँ साथ में प्लस हीट लिख दिया तो आपको पता चला ना कि ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोवाइड होती है। अगर हम हीट नहीं लिखें तो भी ये केमिकल रिएक्शन सही है स्टूडेंट। अगर ये हीट लिख दें तो केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी ये हीट को लिखने पर। वैसे सिर्फ स्टूडेंट्स, सिर्फ ये इक्वेशन है जिसमें हम इतना लिखें तो भी सफिशिएंट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये लिख दे तो और आपको पता चलेगा कि ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। वैसे ये स्टूडेंट्स, वैसे ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये टर्म नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही रिएक्शन है। अगर हम लिख दे तो और हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। समझ रहे स्टूडेंट्स? वैसे यहां पर भी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हीट वर्ड लिख के हम इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, लेकिन वो लिखनी जरूरी नहीं होती है, ये लिखनी जरूरी नहीं होती है स्टूडेंट, प्लीज नोट देम। वैसे स्टूडेंट हमने बताना भूल गया था, यहाँ पे जो सॉलिड, गैस, लिक्विड ये सब लिखा है, सॉलिड, गैस ये सब लिखा है, वो भी लिखना जरूरी नहीं होता है। लिखे तो अच्छा है, नहीं तो जरूरी नहीं होता है। वैसे बैलेंसिंग
कभी आपको बोला जाए कि केमिकल रिएक्शन लिखने तो बैलेंसिंग करना भी मस्ट है, लेकिन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखना जरूरी नहीं है। लिखे तो अच्छा, नहीं लिखे तो भी अच्छा। ये हीट वीट ये सब लिखना भी जरूरी नहीं होता है, पर इन सब को लिख करके और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक होती है, जिनमें हम हीट देते हैं। उनको लिखने का और भी तरीका होता है। एक तरीका ये हो गया कि जैसे कि मैं लिख कर दिखाता हूं स्टूडेंट्स। CaCO3 हीट CaO3 ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे लिखते हैं। यहां पर हमने हीट नहीं लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हीट लिखा था, मैंने यहां पर हीट नहीं लिखा तो कोई जरूरी नहीं है। लिखना आप चाहो तो हीट यहां पर लिख सकते हो, एरो के ऊपर भी हीट लिख दिए तो हम समझते हैं या लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि हीट यहां पर लिखा होना था। आप यहां पर हीट लिखा है या एरो के ऊपर लिखो, या फिर आप हीट यहां लिखो या फिर एरो के ऊपर लिखो, एक ही बात है। जबकि आप यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हो। यहां पर अगर आप हीट लिखना चाहते हो यहां पर, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहां पर हीट लिख दूं, तो ये स्टूडेंट सारा सर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब ये होगा कि हीट जो है यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसे लिखने पर यहां पर हीट मिल रहा है। अगर आप यहां पर लिख दें एरो के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये जो हीट है प्लस के बाद है। पर ऐसे तो नहीं है ना, बाद लिखना तो एक्चुअली ये जो है सारा सर गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। बट इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तब तो आपको ऐसा लिखना प्लस करके, पर जब हीट दे रहे हो तो प्लस करके स्टूडेंट्स, जब हीट दे रहे हो प्लस करके लिख सकते हो, या ऐसा जब लिखते हो तो प्लस हीट करके या एरो के ऊपर भी लिख सकते हो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ध्यान रहे, अगर आप हीट यहां लिख रहे हो तो ये यहां एरो के ऊपर ना लिखें, नहीं तो ये सारा सर गलत हो जाएगा। अगर एरो के ऊपर लिख रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑक्सीजन के बगल लिख रहे हैं हीट, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। इनफैक्ट ये जो लिखा है मैंने यहां पर, एक और तरीका होता है इस केमिकल इक्वेशन को लिखने का। देखिए स्टूडेंट, CaCO3 CaOCO ऊपर आप स्टूडेंट्स हीट वर्ड मत लिखो, सिर्फ आप ट्रायंगल शेप लिख दो।
केमिस्ट्री में ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है। आपने सिर्फ ट्रायंगल बना दिया तो भी काम चलेगा स्टूडेंट। इनफैक्ट स्टूडेंट यहां पर भी प्लस हीट लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर भी प्लस हीट लिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी देखिए प्लस हीट लिख रहे थे, यहां पर भी प्लस हीट लिख रहे थे, यहां पर भी प्लस हीट लिख रहे थे। तो वहां पर भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, यहां पर भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, यहां पर भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, यहां पर भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर प्लस हीट लिख रहे थे, वहां पर भी ट्रायंगल बना सकते थे, यहां पर भी और यहां पर भी, पर फिर भी वो उतना प्रैक्टिस में नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर ट्रायंगल अगर बना देते हैं तो लोग ज्यादा यूज ये वाला करते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर ट्रायंगल बनाया जाए स्टूडेंट्स, बात को समझिए, अगर यहां पर ट्रायंगल, यहां पर स्टूडेंट यहां पर ट्रायंगल बनाया जाए तो यहां पर भी ट्रायंगल बनाया जाए तो उतना प्रैक्टिस नहीं है, गलत नहीं हो सकता पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, लोग ये नहीं लिखते हैं ट्रायंगल वाला शेप यहां पर ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, पर ये जो चीज़ है एरो के ऊपर हीट नहीं लिख रहे हैं, ट्रायंगल बना दिए हैं, वो बहुत प्रैक्टिस में है, लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ये प्रैक्टिस को। यहां पर ट्रायंगल ना बनाए स्टूडेंट, यहां पर ट्रायंगल ना बनाए तो बेटर है, पर गलत बनाना पर स्टूडेंट्स यहां पर ट्रायंगल ना बनाना कोई गलत नहीं है। अगर आप एरो के ऊपर में ट्रायंगल बना दिए ये भी कोई गलत नहीं है स्टूडेंट। समझ में तो आ गई होगी बात ना स्टूडेंट्स, समझ रहे हो मेरी बात। पहले तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फिर इक्वेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हीट वर्ड यूज करके। स्टूडेंट्स मैंने क्या क्या बताया आपको, पहले तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फिर इक्वेशन को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हीट वर्ड देकर यूज करके। अगर हम हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इस तरह से हीट ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप हीट दे रहे हैं तो कई सारे तरीके होते हैं इस बात को बनाने के लिए। एक तो ये तरीका है, हीट लिख देंगे इस तरफ या एरो के ऊपर लिख देंगे या फिर एरो के ऊपर ट्रायंगल बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट देखे ये जो फोटोसिंथेसिस दिस इज अ एंडोथर्मिक था, तो ये जो सनलाइट एरो के ऊपर स्टूडेंट्स लिखा था, सनलाइट एरो के ऊपर लिखा था, एरो के ऊपर लिखे हैं ना। आप चाहते तो एरो के ऊपर नहीं लिखते, यहां पर आप प्लस, यहां पर स्टूडेंट यहां पर आप प्लस के सनलाइट, यहां पर आप प्लस सनलाइट भी लिख सकते थे, ये भी कोई गलत नहीं होगा, वो भी सही होता। पर जनरली सनलाइट ऐसा लिखना ज़्यादा प्रैक्टिस में लोग ज़्यादा ऐसे लिखते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे लिख देते हैं, अगर सनलाइट आप यहां लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ऐसे आप लिख नहीं सकते हैं। तो दिस इज वन मोर वे विच इज मेक एन केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव।